श्री गणेशानामति जानकी उल्लंघ्यते। खैची सरासन श्रवण लगी छाणे सर गति, रघुनायक सायक चले मानो काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। सायक एक नाभि सर सोखा, अपर लगे भुज सिर करी रोखा। सायक एक नाभि सर सोखा, अपर लगे भुज सिर करी रोसा। लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महिनाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड अर्थात धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब सर हाथी प्रभु कृत दुई खंडा। कर्ज मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतो पचारी। दंड प्रचंड धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, छुबित सिंधु सर के दिग्गज भूधर। धरनी पर्यो 2 खंड बढ़ाई, चाप चाप भालू मरकट समुदाय। रावण की गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदायों को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरी सर चले जहाँ जगदीसा। प्रभु से सब निसंग मोहजाई, देखी तुरन दुंदुभी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकत में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देख शंभु चतुरानन। जय जय धुनिपुरी ब्रह्मांडा, जय रघुबीर प्रबल भुजन दंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रभु भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। बरसई सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते और कहते, कृपाल की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन सरन सुख प्रद प्रभु। खल दल विदारन परम कारण कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसई हर्ष संकुल बाज दुंदु बिगह गही। संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागतों को सुख देने वाले, हे प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा कारण करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों को शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजही। जनु नीलगिरि पर तड़ित पटल समेत उडगुन भाजही। भुज दंड सर को दंड फेर तरुधिर कन तन अति बने। जनुराय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है, उसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे, मानो नील पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं।
श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हूँ। कृपा दृष्टि कार्य वृष्टि प्रभु अभय किए सुरवृंद, भालू की सब हर से जय सुख धाम मुकुंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि करके वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा कर पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरिन खसी परी। युवती वृंद रोवत उठ धाई, यही उठाए रावण पहला आए। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठती दौड़ी और उस अर्थात मंदोदरी को उठाकर रावण के पास लाए। पति गति देखिते करहि पुकारा, छूटे कचने बपसु संभारा। उड़ताड़ना करहि विधि नाना, रोवत करहि प्रताप बखाना। पति की दशा देख कर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल न रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। शेष कमठ सही सकहि न भारा, सो तनु भूमि पर भरी छारा। वे कहती है ना तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सके थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काहु न धीरा। भुज बल जितहु काल जम साई, आज परहु अनाथ की नाई। वरुण कुबेर इंद्र और वायु इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बर निन जाई। राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रो निहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं किया हो सकता। श्री राम जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रहा। तब बस विधि प्रपंच सब ना था, सब है दिशि पनित ना वही माथा। अब तवर सिर भुज जम्बुक खाए, राम विमुख यह अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। कुलोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। काल विवश पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज कर जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के इस नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। चान्यो मनुज करे धनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं। जहि न मत शिव ब्रह्मादि सुरप्रिय, भजो नहीं करुणामयम। आ जन्मते पर द्रोहरत पापौघमय, तव तनु अयम। तुम हूँ दियो निज धाम, राम नमाम ब्रह्म निरामयम। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणा में भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह में रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। आह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहियान, जोगे वृंद दुर्लभ गति तोहि दीन भगवान। नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है, जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी बचन सुनिकाना, सुर मुनि सिद्ध सबने सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जय मुनि बर परमार्थ बादी।
मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थी परमात्मा को के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। भरी लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सभी स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा बिलोक दुख कीन्हा, तब प्रभु अनुज ही आय सुदीन्हा। लक्ष्मण ते बहु विधि समझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पही आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण जी को धैर्य बधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि विलोका, करहु क्रिया परिहरि सब शोका। कीन क्रिया प्रभु आय सुमाने, विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब दे तिलांजलि ताहि, भवन गई रघुपति गुण गण बरनत मन माहि। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करते हुए महल को गईं। आय विभीषण पुनि सिरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम कपीसा अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नयनशीला। सब मिल जाओ विभीषण साथा, सारहु तिलक कहूँ रघुनाथा। पिता बचन मैं नगर न जाऊँ, आप सरिस कपि अनुज पठाऊँ। सब क्रियाकर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया और श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवान और मारुति सब नीति निपुण हो लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाइयों को भेजता हूँ। तुरंत चले कपि सुनि प्रभु बचना, कीन जाय तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोरी पानी सबहि सिरनाए, सहित विभीषण प्रभु पही आए। तब रघुवीर बोली कवि लीन्हे, कह प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाया। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। किए सुखी कही बानी, सुधा सम बल तुम्हारे रिपु भयो। पायो विभीषण राज त्यों पुर जसु तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीर्ति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई है। भगवान ने अमृत के समान वह वाणी कहकर सबको सुखी किया और तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहे। जो लोग मेरे से तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुने, नहीं अघाहि कपि पुंज। बार बार सिर नावहि, गहहि सकल पद कंज। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुनि प्रभु बोल लियो हनुमाना, लंका जाऊं कहूँ भगवाना। समाचार जान की सुनाऊं, तासु कुशल लय तुम चली आऊँ। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया और भगवान ने कहा तुम लंका जाओ, जानकी को
सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनि निशचरी निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन पूजा कीन्हे, जनक सुता दिखाई पुनि दीन्हे। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूर रहते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चीन्हा। कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने हनुमान पहचान लिया कि यह वही श्री हनुमान जी का दूत है और पूछा, हे तात कहो कृपा के धाम, मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीत्यो 10 सीसा। अभिचल राजु विभीषण पायो, सुनि कवि बचन हर्ष उर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता कौशल पर श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं और उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कहे पुनि पुनि रमा। का देऊं तो ही त्रैलोक महु कपि, किमपि नहीं बानी समा। सुनु मातु मैं पायो, अखिल जग राजु आजु न संशयम। रणजीत रिपुदल बंधुजुत, पश्यामि राम नमामयम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान मैं तुझे क्या दूं, इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। सुनु सुत सदुगुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत। सानुकूल को सलपति रहूं समेत अनंत। सीता राम चरण तिमोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।